मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ विशेषताओं को दर्शा रहा हूँ। वैसे सभी जानते हैं कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत नाटकों में एक श्रेष्ठ नाटक है। इसे नाटक का महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास की लेखनी, भाषा, नाट्यकला अत्यंत ही प्रौढ़ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसकी नायिका शकुंतला है, परंतु इसे शकुंतलम नाटक में अभिज्ञान शब्द जोड़ने का एक विशेष पहचान है, विशेष उद्देश्य है। अभिज्ञान का अर्थ पहचान है। इट इज ए आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। जिस प्रकार आज मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या सेवा कार्ड छात्रों के लिए महाविद्यालय का परिचय पत्र उनके पहचान का एक आधार है, ठीक ही उसी प्रकार इस शाकुंतल का पहचान दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी के द्वारा होता है, जिस कारण इसे नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है। अभिज्ञान का अर्थ पहचान से तथा जिसके द्वारा एक दूसरे की पहचान की जाए उसे अभिज्ञान कहते हैं। अभिजायते अनन्यम तस्य नाम अभिज्ञानम। इसके द्वारा जाना जाए, इसके द्वारा पहचान की जाए, अभिज्ञान हो, उसे अभिज्ञान कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में पूर्व की कक्षाओं में व्याख्यान हो चुके हैं। अभिज्ञान की कथा वस्तु शाकुंतल का जन्म, शाकुंतल और दुष्यंत का मिलन, कर्ण का तीर्थाटन जाना एवं दुर्वासा का कर्ण की उपस्थिति में आश्रम पर आना, शकुंतला को श्राप देना आदि कथाओं से हम सभी लोग परिचित हैं। हम जानते हैं श्री कर्ण शाकुंतलम के भाग्य में आने वाले पीड़ाओं को, संतानों को, संतप्तों को शांत करने के लिए अपने आश्रम से अन्यत्र तीर्थाटन पर गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का
उस जंगल में आगमन होता है। फिर आगमन के पश्चात शाकुंतल और एवं दुष्यंत का 4 नेत्र का संयोग बनता है। इनके मिलन से प्रेम की प्रकाष्ठा प्रखर हो उठती है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह करने के पश्चात वो राजा दुष्यंत श्राप के कारण, दुर्वासा ऋषि जो श्राप दिए थे, उस श्राप के कारण वो शकुंतला को भूल जाता है। ये गांधर्व विवाह के पश्चात जब शाकुंतल अपने आश्रम में बैठकर दुष्यंत के प्रति चिंतन कर रहे थे, उसी क्षण दुर्वासा ऋषि उपस्थित होते हैं और कई बार उन्होंने अपना आवाज लगाया, अयंभो अयंभो, कोई है कोई है। परंतु शाकुंतला जिस अपने पति के प्रेम में मग्न हो गई है या दुष्यंत के विरह से व्यथित होकर उसका मनन कर रही है, चिंतन कर रही है, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि के आगमन का उसे ज्ञान तक नहीं होता है। दुर्वासा क्रोधित होकर पुनः शाकुंतला को श्राप देते हैं। विचिन्त्यन्ति यमनमानसा तपोनिधिमाम उपस्थितम अस्मरस्ते न त्वं कथा परमतः इव। हे जुवती, हे शकुंतले, तू मेरे जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर तूने जो मेरा अनादर की है, मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं की है, तू जिसके चिंतन में अभी एकाग्रचित्त होकर जो बैठी है, वह भी तुम्हें उसी प्रकार भूल जाएगा जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति पूर्व की बातों को भूल जाता है। इसी श्राप के कारण दुष्यंत जब राजमहल में जाते हैं, शकुंतला को भूल जाते हैं, स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी शकुंतला के स्नान के समय नदी में प्रवाहित हो जाती है। जो मलाहों के आखेट के समय मछली मारने के समय जाल में एक मछली पकड़ी जाती है। धीवर मल्लाह उसे लेकर बाजार में जाते हैं। जब मछली को काट कर बेचते हैं तो उसके पेट से अंगूठी प्राप्त होती है। उस अंगूठी पर दुष्यंत अंकित है। इस घटनाओं को देखकर युवराज के सिपाही है उस धीवर को पकड़ लेते हैं, राजमहल में लाते हैं। दुष्यंत उस अंगूठी को देखता है तो अब उसे शकुंतला के प्रति स्मृति आती है, याद आता है कि यह मैं अंगूठी शकुंतला को दी थी। यही इस अभिज्ञान शकुंतलम का पहचान है।
तो यही इसकी मूलभूत कथा है। इसके आगे हम यह कह सकते हैं कि इसे नाटक में छह अंक हैं। इन छह अंकों में इसे अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्तियों को, घटनाओं को दर्शाया गया है। प्रथम अंक में या दुष्यंत आखेट के लिए जंगल में आता है और हरिण का पीछा करते हुए वो कौर्ण ऋषि के आश्रम तक पहुंचता है तथा आश्रम पर जाकर शकुंतला का परिचय प्राप्त करता है। शकुंतला के यौवन को देखकर वह शकुंतला के प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक उस प्रकार दूसरे अंक में राजा शकुंतला पर आसक्त हो जाता है, इसकी सूचना विदूषक द्वारा मिलती है। तीसरे अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है। वो एक प्रेम पत्र लिखकर प्रेषित करती है। फिर चौथे अंक की जो कथा है वो महाकवि कालिदास की भारतीय संस्कृति को छूती हुई नजर आती है। इसी चौथे अंक के प्रति हमारे विद्वानों ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि अभिज्ञान शकुंतलम। चतुर्थ अंकस्य चत्वारि श्लोक, अर्थात काव्यों में नाटक्रम होता है, उसमें अभिज्ञान शकुंतलम उत्तम है। अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक के जो 4 श्लोक हैं वो तो मानव जीवन के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें दुष्यंत द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना, फिर राजमहल को जाना, शकुंतला के विदाई के समय वृक्ष आदि को रोना, अपसित पांडुपुत्रा मुश्री अश्रुलतायु, अर्थात उद्गलित दर्भ कौलामृगी परित्यक्तनामेवरी, उद्गलित दर्भ कौलामृगी परित्यक्त नर्तनामेवरी, अपसित पांडुपुत्रा अश्रुलतायु, अर्थात शकुंतला का विदाई का समय है। उस समय शकुंतल के प्रेम के प्रति जंगल के जीवों का भी इतना अधिक लगाव हो गया है कि हरिण अपने अर्ध चबाए हुए ग्रासों को उगल रहा है एवं जंगल के जो वृक्ष हैं अपने पत्तों को नीचे गिरा रहे हैं, पीले पीले पत्तों को, अर्थात वो वृक्ष अपने आंसू रूपी पत्तों को गिरा रहे हैं। जो म्यूरिया है वो अपना नाचना बंद कर दी है। यह शकुंतला की विदाई का बेला महाकवि कालिदास ने इसे नाटक में दर्शाया है।
विदाई के समय स्वयं कौन ऋषि का कथन है कि मेरे जैसे वनवासी सन्यासी की यदि इस प्रकार की व्यथा हो रही है, जिसके कारण मेरा गला अवरुद्ध हो गया है, तो फिर उन गृहस्थों की क्या दशा होती होगी जिनकी कन्या पहली बार पति गृह को जाती है। इन श्लोकों के देखने पर पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि महाकाव्य कालिदास ने हमारी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को कितनी नज़दीक से उन्होंने देखा है, कितना गहरा अनुभव प्राप्त किया है। जो घटनाएं, जो स्थितियां उस समय थी, वो आज भी पाई जाती है। महाकवि कालिदास ने चौथे अंक में लिखा है, अर्थो ही कन्या परकी वैव, अर्थात कन्या दूसरों की धरोहर है, दूसरों की धरोहर की वस्तु है। यह कन्या जो है दूसरों की है, पराई की है। अर्थो ही कन्या परकी एव, पर मन दूसरा, अपना ने दूसरे का है। तात यह जो कन्या है, यह जो पुत्री है, वो दूसरों की धरोहर के रूप में है, दूसरों की धरोहर है। आज भी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में यह सत्य है कि कन्या दूसरों की धरोहर है, दूसरों की परिसंपत्ति है। तभी तो एक विद्वान ने लिखा है, कवि करोति काव्यानि रसजानन्ति पंडिता। कवि, लेखक काव्य की रचना करते हैं, जैसे वास्तविक रसास्वादन विद्वान लोग करते हैं, विद्वजन करते हैं, पंडित लोग करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 5वें अंक में शकुंतला इसी कुमार और सखियों के साथ दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचती है। छठे अंक में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी प्राप्त होती है, राज दरबार में उपस्थित किया जाता है। उसी समय देवताओं के द्वारा आकाशवाणी होती है कि यह दुष्यंत, यह तेरी भारजा है, तुम इसे स्वीकार करो। उस समय दुष्यंत इसे शकुंतला को स्वीकार करते हैं। इन्हीं सब कथाओं व्यथाओं के आधार पर इसे नाटक का नाम अभिज्ञान संगतम रखा गया है। अब हम इस अभिज्ञान संगतम के एतर अतिरिक्त कुछ तुलनात्मक बातों पर ध्यान देते हैं कि यह जो अभिज्ञान संकलों की कथा है, मूल कथा, और महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। शकुंतला नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। उस कथा में और महाकवि कालिदास की कथाओं में कुछ अंतर पाए जाते हैं। महाभारत में यह कथा किसी दूसरे ढंग से प्रस्तुत की गई है।
महाकवि कालिदास के द्वारा इस कथा को अन्य प्रकार से उपस्थापित किया गया है, दर्शाया गया है। जैसे महाकवि कालिदास के अभियान संकल्प में कहा गया है कि कौन ऋषि शकुंतला के आने वाली विपत्तियों के निवारणार्थ सोमतीर्थ जाते हैं। शकुंतला के भविष्य में जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं उसके शांत्यार्थ, उसके शमन के लिए कौन ऋषि सोमतीर्थ जाते हैं, जबकि महाभारत में इस प्रकार की व्याख्याएं नहीं है। क्योंकि महाभारत की जो मूल कथा है उसमें यह दर्शाया गया है कि कौन ऋषि प्रतिदिन अपनी पूजा पाठ के लिए फूल पुष्प फलों को चुनने के लिए जंगल में जाते थे। उसी क्रम में उस दिन भी कौन ऋषि वन में फलों को चुनने गए थे। इस पर हम देखते हैं कि महाभारत काल की कथा एवं महाकवि कालिदास की कथा में कुछ विषमताएं हैं। ठीक उसी प्रकार मूल कथा में यह दर्शाया गया है कि राजा दुष्यंत अपने सेनाओं सहित कौन ऋषि के आश्रम में आता है, जंगल में आता है, अपने सेनाओं को आश्रम के बाहर छोड़कर रोककर स्वयं अकेले वो आश्रम में प्रवेश करता है। इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ भी महाभारत की कथा, महाभारत की शकुंतला और कालिदास के शकुंतला में कुछ विषमताएं हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखें शकुंतला का जन्म वृत्तांत अनुसुईया प्रेमदा बताती है, जबकि मूल कथा में उसको निर्जल सा प्रतीत होता है। मूल कथा में भंवरों के द्वारा शकुंतला को तंग करने का सर्वथा वर्णन नहीं है। अर्थात जो जंगल में भंवरे उसे तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उस घटना का जिक्र मूल कथा में यानी महाभारत के आदि पर्व में नहीं है वर्णित, जबकि कालिदास के शाकुंतलम में इस प्रकार के वर्णन किया गया है। ठीक इस प्रकार विवाह की व्यवस्था में भी कुछ वैषम्य देखने को मिलता है, क्योंकि मूल कथा में शकुंतला दुष्यंत से गांधर्व विवाह करते समय शर्त रखती है कि मेरे द्वारा जब उत्पन्न पुत्र होगा वहीं राज सिंहासन का अधिकारी होगा, था तो वहीं अगला सम्राट होगा। जबकि महाकवि कालिदास की शकुंतला में इस प्रकार कोई शर्त नहीं रखा गया है। इसलिए शर्तों के आधार पर भी महाभारत के शकुंतला में और कालिदास के शकुंतला में कुछ वैषम्य है, कुछ विभिन्नताएं हैं।
इससे अभिज्ञान शाकुंतलम की एक अन्य जो बात कही गई है कि गांधर्व विवाह करते समय या अपने राज को लौटते समय वह दुष्यंत अपनी अंगूठी को निकालकर शकुंतला को पहचान के रूप में जो देता है वह महाकवि कालिदास की ही कल्पना है। कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णन किया गया है कि दुष्यंत शकुंतला को अपनी पहचान के लिए, अपनी स्मृति के लिए, अपने अधिकार के लिए एक अंगूठी प्रस्तुत करता है। जबकि महाभारत के जो आदि पर्व है उसमें कहीं भी अंगूठी देने की चर्चाएं नहीं हुई है, कहीं भी अंगूठी की बातें उसमें नहीं हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के शाकुंतला में एवं महाकवि कालिदास की शाकुंतलम में कुछ विभिन्नताएं हैं। दोनों एक साम्य नहीं है, एक रूपता नहीं है। दोनों में दो तरह की बातों को दर्शाया गया है। यह जो श्राप की बात जो अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई है कि दुर्वासा आकर शकुंतला को श्राप देते हैं, यह श्राप की बात भी महाभारत के शाकुंतलम में नहीं आया है। यह श्राप देने की जो व्यवस्था है यह भी कालिदास की अपनी उपज है। इस प्रकार हम जो देखते हैं कि आदि पर्व में, महाभारत के जो आदि पर्व में जो शाकुंतल है उसके पुत्र का जन्म आश्रम में होता है, जबकि कालिदास के शकुंतला के पुत्र जन्म दुष्यंत के महल में होता है। अतः इन अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मूल कथा है महाभारत से एवं महाकवि कालिदास के रचित नाटक में, दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। फिर भी हम यह कह सकते हैं, निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि यह जो कवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है वह हम भारतीयों के सभ्यता संस्कृति के रक्षक है। और हम इन्हीं शब्दों के साथ यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे छात्र भी इसका सम्यक अध्ययन करें, इन श्लोकों का पठन और मनन दोनों हृदय से करें तो यह जन कल्याणकारी है। इसे नाटक के द्वारा हमारे सभ्यता संस्कृति की रक्षा होती है। इसलिए सभी विद्वजनों को अभिज्ञान शाकुंतलम का एक बार अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अगले कक्षा में पुनः इसे अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ विशेषताओं को मैं पुनः रखूँगा।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।